हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 15 सितंबर। तो हम लोग यहाँ पर आज 15 सितंबर के महत्वपूर्ण झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए सभी लोग, और अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप PDF चाहते हैं डेली क्लासेस की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी PDF की क्लासेस जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगी। सारी क्लासेस की PDF जो है वो डेली वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से इजीली आप वहाँ पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF के लिए जो भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर PDF कहाँ पर मिलेगा, तो PDF जो है वो आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर के हम लोग यहाँ पर आज चलिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों में राज्य सरकार ने निःशुल्क चावल और दाल मुहैया कराने की घोषणा की है। ठीक है, तो हाल ही में राज्य सरकार ने, अब तक क्या होता है कि जो भी कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर जो संचालित की जाती है छात्रावास जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है, ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए होता है। तो उसमें चावल और दाल जो है यानी कि भोजन जो है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बच्चे जो है वो खुद से वहाँ पर जो है वो अपना सामग्री खाने पीने का ले जाते हैं। तो अब जो है राज्य सरकार यहाँ पर चावल और दाल जो है वो मुहैया कराएगी, ऐसा राज्य सरकार का यहाँ पर घोषणा हुआ है हाल ही में। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो व्हेन हैज द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री राइस एंड पल्सेस इन ऑल द हॉस्टल्स रन बाय द वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पर छात्रावास जो है वो राज्य में संचालित की जाती हैं, तो वहाँ पर अब चावल और दाल जो है वो यहाँ पर मुहैया कराया जाएगा मुफ्त में। ये कब घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। 6 सितंबर 2022 को 6 सितंबर 2022 को राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जितने सारे कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास हैं वहाँ पर चावल और दाल अब जो है वो मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर देख लीजिए, कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी छात्रावासों में अब छात्रों को घर से चावल दाल लाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सरकार छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क चावल जो है यहाँ पर और दाल जो है वो मुहैया कराने जा रही है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर, ठीक है, जिस तरह से अन्य शहरों में या फिर अन्य राज्यों में जो है यहाँ पर छात्रावास में भोजन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है, चावल दाल या फिर जो भी चीज़ें वहाँ रिक्वायरमेंट होती हैं, तो उसी के तर्ज पर झारखंड में भी यहाँ पर अब जो कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास है वहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनके तहत सभी छात्रावासों की मरम्मत भी कराई जाएगी और सरकारी छात्रावास में रहने वाले जो प्रशासनिक सेवाओं में जाएं, इसलिए उनके कोचिंग की भी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि जो भी अभ्यर्थी रहते हैं उन सभी लोगों के लिए एक प्रॉपर तरीके से जो एजुकेशन का माहौल होता है, पढ़ने के लिए भोजन चाहिए, रहने खाने के लिए छात्रावास जो है वहाँ पर उसकी बिल्डिंग की मेंटेनेंस होगी। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो अब यहाँ पर इसमें कार्य जो है वो राज्य सरकार करेगी। तो ये राज्य सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय ने हाल ही में जो है वो किस विश्वविद्यालय के साथ कोरियाई भाषा एवं हिंदी भाषा के आदान प्रदान पर करार किया है? ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड में एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि रांची के ब्राम्बे में स्थित है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर करार किया है किस विश्वविद्यालय के साथ, किस कोरियन विश्वविद्यालय के साथ करार किया है जो कि कोरियाई भाषा और हिंदी भाषा का दोनों के बीच आदान प्रदान होगा। यहाँ वाले कोरियाई भाषा सीखेंगे और वहाँ वाले हिंदी भाषा सीखेंगे। ठीक है, तो किसके साथ करार किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा। ये है हुंगुक विश्वविद्यालय, यानी कि हुंगुक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने करार किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए इससे संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में जो सुदूर पूर्व भाषा विभाग में दक्षिण कोरिया के हुंगुक विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के साथ 5 वर्षों के लिए करार किया है। यह करार जो है वो पिछले वर्ष यानी कि 2021 में हुआ था। ये दूसरा बैच यहाँ पर शुरू हुआ है इस तरह का, ठीक है। हिंदी और कोरियाई भाषा का जो आदान प्रदान होना है, इसके लिए दूसरी बैच जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। तो ये दूसरा साल है और इसके लिए नया कक्षा जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। कक्षा के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के छात्र हुंगुक विश्वविद्यालय के छात्र आपस में भाषाई आदान प्रदान करते हुए कोरियाई और हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये करार जो किया गया है वो किसके साथ किया गया है? हुंगुक विश्वविद्यालय है जो कि कोरिया में स्थित है, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर झारखंड का एकमात्र जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो उसके साथ यहाँ पर जो है वो करार हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाल ही में केरला में संपन्न जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो केरल में हाल ही में जो है यहाँ पर जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, समापन हुआ है। तो कुल कितने यहाँ पर जो है वो झारखंड ने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैज झारखंड वोन द रिसेंटली कंडक्टेड जूनियर नेशनल वुशु कंपटीशन इन केरला, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो केरला में यहाँ पर हाल ही में जो संपन्न हुई है जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, इसमें झारखंड ने कुल जो है वो 7 पदक जीत हासिल किए हैं, ठीक है। कुल 7 पदक जीत हासिल किए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर किन्होंने ये पदक जीता है। तो हाल ही में केरला में जो है वो यहाँ पर केरला के कोझिकोड में, ठीक है, कोझिकोड में संपन्न 21वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। 31 प्लेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न इकाइयों के तकरीबन 1500 खिलाड़ी शामिल थे, यानी कि देश भर से लगभग 1500 खिलाड़ी यहाँ पर जो है वो शामिल हुए थे, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में झारखंड को कुल जो है वो 7 पदक प्राप्त हुए हैं और झारखंड की तरफ से शिवम उरांव और एल प्लेटो दीप ने सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं, ठीक है। झारखंड के शिवम उरांव है और एक है एल प्लेटो दीप, ठीक है। इन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल जो है जीत हासिल की है। संतोषी कुमारी है, कोमल कुमारी, तनुश्री, आस्था उरांव और संजना कुमारी ने अलग अलग स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये झारखंड की टीम है यहाँ पर पिक्चर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कुल जो है वो वुशु प्रतियोगिता में झारखंड को 7 पदक जो है वो यानी कि 7 अवार्ड जो है वो यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वो है 4th नंबर कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए झारखंड से जिम्नास्टिक एसोसिएशन के किन 2 तकनीकी अधिकारियों का चयन किया गया है, ठीक है। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया जाना है, गुजरात में ये आयोजित की जाएगी, अहमदाबाद में, ठीक है। तो वहाँ पर झारखंड से जो है वो जिम्नास्टिक एसोसिएशन के किन 2 तकनीकी अधिकारियों का चयन किया गया है, ठीक है। जज के रूप में जो है ये कार्य वहाँ पर करेंगे। तो झारखंड से 2 लोगों का चयन हुआ है, ये कौन है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है, पहले जो है वो है दीपा माझी और दूसरे जो है वो है दीपक कुमार साहू, ठीक है। ये इन दोनों का ही यहाँ पर चयन हुआ है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए, जो झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के तकनीकी अधिकारी है। तो चलिए इससे संबंधित भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है यहाँ पर हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। झारखंड जिम्नास्टिक एसोसिएशन के 2 तकनीकी अधिकारियों को गुजरात में आयोजित होने वाली 36वीं राष्ट्रीय खेल में झारखंड से 2 तकनीकी अधिकारियों का चयन हुआ है। गुजरात में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेल में जज की भूमिका निभाने के लिए जो है वो दीपक कुमार साहू तथा दीप कुमारी माझी का चयन किया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है वो क्या कार्य करेंगे? तो ये यहाँ पर जज की भूमिका निभाएंगे। जिम्नास्टिक जब यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तो पॉइंट्स देने होते हैं, मार्क्स देने होते हैं, या फिर जजमेंट वगैरह कुछ भी वहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसमें ये यहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करेंगे, उनका चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता जो है वो 30 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? गुजरात में ये की जाएगी, अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये है यहाँ पर देख लीजिए दीपक कुमार साहू और दीप कुमारी माझी, ठीक है। दीपा माझी और दीपक कुमार साहू, इन्हीं दोनों का जो है वो चयन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। जिम्नास्टिक तकनीकी अधिकारी है ये, इनका 36वें राष्ट्रीय खेल में चयन हुआ है तकनीकी अधिकारी के रूप में, ठीक
ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए झारखंड से किन का चयन किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, तो झारखंड से जो है वो किन का चयन किया गया है। दो है, मैं यहाँ पर एक अभी फिलहाल बता रहा हूँ और एक है मैं अगले क्लास में जो है वो उनको बताऊंगा कि एक और किन को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश में हु वाज सिलेक्टेड फ्रॉम झारखंड फॉर द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये है साल्गो हांसदा, ठीक है, साल्गे हांसदा, ठीक है। इनका नाम जो है वो क्या है, साल्गे हांसदा, ठीक है। इन्हीं को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद भी रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि आखिर ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और यहाँ पर जो है वो इनकी कौन सी कार्य के लिए कौन सी पुस्तक के लिए कौन सी काव्य संग्रह या फिर उपन्यास है, क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें झारखंड से साल्गे हांसदा का चयन हुआ है, ठीक है। साल्गे हांसदा का चयन हुआ है। साल्गे हांसदा झारखंड के जमशेदपुर से संबंध रखती हैं, ठीक है, जमशेदपुर से ये बिलोंग करती हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनकी संथाली उपन्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी उपन्यास की जो भाषा है, जिस भाषा में इन्होंने उपन्यास लिखी है वो संथाली भाषा है, संताली, ठीक है, संताली भाषा है। और इस उपन्यास का जो नाम है वो है जन्म दिसोम उजारोग काना, ठीक है। इस जो है वो उपन्यास का नाम है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जन्म दिसोम उजारोग काना के लिए चयन किया गया है, ठीक है। इनकी उपन्यास है संताली भाषा में और इस पुस्तक का जो उपन्यास का नाम है जन्म दिसोम उजारोग काना, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए उनको जो है यहाँ पर जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 है इसके लिए चयन किया गया। पिक्चर में यहाँ पर देख लीजिए साल्गे हांसदा है, इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए फिलहाल 23 भाषाओं के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मराठी भाषा में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। फिलहाल मराठी भाषा के लिए जो है वो यहाँ पर कहिए कि जो सूची है वो जारी नहीं की गई है। चयनित लेखक जो भी हैं, जो भी यहाँ पर जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, उन्हें यहाँ पर 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र जो है वो पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। विभिन्न भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर नाम देख सकते हैं आप, ठीक है, आप पीडीएफ में भी आपको जब मिलेगा तो वहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर साल्गे हांसदा जो है वो इनका नाम देख लीजिए, ठीक है। अन्य भी यहाँ पर है, झारखंड से एक और है, ठीक है, झारखंड से एक और है और इनका जो नाम है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है। उनका जो नाम है यहाँ पर देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उनका नाम, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। और यहाँ पर देख लीजिए साल्गे हांसदा है, इनका नाम जो है यहाँ पर वो है, ठीक है, संताली भाषा के लिए जन्म दिसोम उजारोग काना उपन्यास है और इसके लिए जो है यहाँ पर साल्गे हांसदा का जो है वो चयन किया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा साल्गे हांसदा, ठीक है, नाम याद रखिएगा। संताली भाषा में इसका उनका उपन्यास जो है वो आया है, जारी हुआ है और उसी के लिए इनका चयन भी हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ठीक है। तो हाल ही में इस पहाड़ पर जो है वो नक्सलियों के विरुद्ध, ठीक है, नक्सलियों के विरुद्ध जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये कौन सा ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है। विच ऑपरेशन हैज बीन कैरिड आउट रिसेंटली ऑन द बूढ़ा पहाड़ लोकेटेड ऑन द झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर, यानी कि लातेहार और लोहरदगा की सीमा पर जो है वो ये स्थित है और ये जो है वो पहाड़ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो चलाया जा रहा है कहाँ पर, बूढ़ा पहाड़ में, जो कि कहाँ पर स्थित है, लातेहार और लोहरदगा की जो बॉर्डर है, सीमा है, वहीं पर ये पहाड़ स्थित है। और इस ऑपरेशन का जो नाम दिया गया है, नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका नाम रहा है ऑपरेशन ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस इसका नाम क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ऑक्टोपस आखिर इसका नाम क्यों दिया गया है, ठीक है।
चलिए इस ऑपरेशन से संबंधित यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। लातेहार लोहरदगा सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल में चले ऑपरेशन डबल बुल की तरह, ठीक है, बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम से नक्सलियों के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि इस अभियान में भी बड़ी सफलता हाथ लगेगी। बड़े नक्सली नेताओं के पकड़े जाने से लेकर बड़ी संख्या में हथियार की बरामदगी की भी उम्मीद की जा रही है। जिस तरह ऑपरेशन डबल बुल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के रसद भंडार पर कब्जा किया था और उनकी सप्लाई रोक दी थी, उसी तर्ज पर ऑपरेशन ऑक्टोपस में भी अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा है। ऑक्टोपस मतलब होता है अष्टबाहु, यानी कि उसके 8 जो है वो बाह होते हैं। देखते हैं ना, ऑक्टोपस आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, समुद्री जो एक जीव है। ठीक है, यह एक समुद्री जीव होता है। यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। इसकी एक भुजा से शिकार छूट भी गई तो दूसरी भुजा से आसानी से पकड़ सकता है। इसे डेविल फिश भी कहते हैं। ठीक है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना, जो यहाँ पर कहना है, जो अधिकारी है ऑपरेशन को संचालन कर रहे हैं, उनका कहना है कि समुद्री जीव की प्रकृति को देखते हुए इस अभियान का नाम जो है वो ऑपरेशन ऑक्टोपस दिया गया है। ठीक है, मतलब नक्सली अगर एक तरफ से छूट भी गए तो दूसरी तरफ से उनको पकड़ा जाना निश्चित है। ठीक है, यानी कि जो सपोज कि अगर यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है, अगर एक यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक पहाड़ है, इसमें कई रास्ते होते हैं। ठीक है, कई रास्ते होते हैं निकलने के, तो ऑक्टोपस मीन्स कि यहाँ पर जो है पुलिस क्या कर रही है कि सभी रास्तों जो है वो ब्लॉकेज कर रही है। ठीक है, तो अगर इधर से पुलिस जाती है, अगर इधर निकलने के प्रयास करती है जो नक्सलाइट है, तो उनको पकड़ा जा सकता है। ठीक है, या फिर अन्य रास्ते से भी पकड़ा जा सकता है। इसलिए ऑपरेशन का जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, ऑक्टोपस दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। ठीक है, आंसर ऑफ द डे यहाँ पर पिछले वीडियो से जो है प्रश्न पूछा गया था कि और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किया थे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर था कि 9 सितंबर 2022 को राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो है वो जारी रिपोर्ट के अनुसार 10वीं यानी कि मैट्रिक के बाद कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हाल ही में ये झारखंड की जो यहाँ कहिए कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, और इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 10वीं के बाद, मैट्रिक के बाद किसी भी हालत में परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतने प्रतिशत जो है वो विद्यार्थी स्कूल जो है वो मतलब एडमिशन नामांकन नहीं लेते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 41.4%, 41.4% ऐसे विद्यार्थी हैं जो 10वीं मैट्रिक के बाद जो सरकारी स्कूल होता है वो छोड़ देते हैं, या तो प्राइवेट में चले गए, या फिर कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वो काम करने के लिए निकल जाते हैं, या फिर जो है वो अन्य कारणों से, अलग अलग 10 तरह के कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हैं, उसकी वजह से जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं, और ये इनकी संख्या जो है वो 41.4% है, लगभग आधे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पर रिपोर्ट है कि 11वीं कक्षा में सरकारी जो है स्कूल में नामांकन बच्चे जो है वो नहीं लेते हैं। 41.4% बच्चे जो है वो नहीं लेते हैं, मात्र 58.6% ही जो है वो सरकारी में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये आज का प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, प्रश्न है झारखंड के किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है? तो विच टीचर ऑफ झारखंड हैज बीन प्रेजेंटेड द नेशनल टीचर अवार्ड 2022 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, रेखा रानी, शिप्रा मिश्रा और आशा रानी या फिर अवनिंद्र सिंह। ठीक है, किनको जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है झारखंड से? ठीक है, झारखंड से किनको ये अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करिएगा, इससे आपकी रिवीजन भी होगी और चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज के झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करिए, और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यहाँ पर मॉर्निंग 6 बजे जो है वो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो आप यहाँ पर डेली अपडेट होइए झारखंड राज्य में क्या घटनाक्रम चल रहा है, और आज से
सिर्फ ये आपका करंट अफेयर्स नहीं है, आप यहाँ पर आते हैं तो झारखंड जीके से संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, उससे संबंधित जानकारी भी मिलती है। तो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, ये झारखंड का जो भी घटना चक्र हो रहा है, घटना क्रम हो रहा है राज्य में, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, इससे भी आप अवगत रहेंगे। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर आज की सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको पसंद आया होगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लीजिए जेएल झारखंड लाइव्स, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और अपनी सब तैयारी करते रहिए, अच्छे तरीके से करिए, एनर्जी के साथ करिए। ठीक है, एग्जामिनेशन होगी, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। सीजीएल की जहाँ तक की बात है, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि सीजीएल की क्या होगी सर। तो सीजीएल का बहुत संभावित है कि एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, 2-4 महीने अगर लगेंगे तो देर भी होगा, लेकिन आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी अनस्टेबिलिटी चल रही है, जिसके कारण एग्जामिनेशन वगैरह में कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही जो है वो आपको देखने को डेट मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।